अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में निहाल जव्वार शाह को खुशखबरी देने वाली है। और इसी के साथ साथ अब शबाब, जो कि जव्वार शाह के लिए कैंडल नाइट डिनर का एहतमाम करने के साथ अपनी खुशगवार और यादगार रात गुजारने का पूरा बंदोबस्त करेगी, उसकी इस तैयारी को निहाल एक झटके में उड़ाकर रख देगी। और अब आने वाली किस्त में शबाब निहाल को डॉक्टर के पास से उसके घर भी फेंक कर आने वाली है। तो क्या शबाब ये सब कुछ करने के बाद जव्वार शाह के दिल से निहाल की मोहब्बत को निकाल पाएगी या नहीं, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शबाब को लम्हा ब लम्हा निहाल से ये खौफ होने लगा है कि कहीं वो जव्वार शाह को अपना असीर ना कर ले और कहीं जव्वार शाह शबाब के हुस्न के मुकाबिल किसी और को लाकर खड़ा ना कर दे। इसीलिए अपने ज़ाहिरी हुस्न जमाल को मजीद निखार देने के लिए अब शबाब जव्वार शाह की पसंद का लिबास खरीद कर लाई है। जैसा कि जव्वार शाह को ग्रीन कलर पसंद है, उसी के साथ डायमंड ज्वेलरी भी शबाब ने जव्वार शाह को मरूब करने और अपनी तवज्जो दिलाने के लिए खरीदी है। अब जैसे ही शबाब खूब तैयार होकर जव्वार शाह का इंतजार करेगी कि कब जव्वार शाह आएगा और मेरे साथ कैंडल नाइट डिनर करेगा, शबाब खुद में अभी बेहद खुशी महसूस कर रही होगी कि जव्वार के पसंदीदा फूलों का बुकेट भी इसीलिए लाई है कि उसे आज वो बहुत वार्म वेलकम देना चाहती है। ना जाने कितने अरमान और ख्वाब शबाब की आंखों में सजे होंगे कि जैसे ही जव्वार शाह गाड़ी लेकर अंदर दाखिल होगा और सामने से जब निहाल को तैयार आते हुए देखेगा तो जव्वार शाह तो निहाल को देखकर मबहूत ही रह जाएगा। जव्वार को अब निहाल में एक मुकम्मल हुस्न और उसमें छुपा हुआ प्यार सब महसूस होने लगा है। इसीलिए वो अब निहाल को गाड़ी में बिठाकर एक बहुत बड़ी दावत में ले जाएगा। लेकिन ये सारे का सारा मंजर शबाब ऊपर टेरेस से खड़ी देख रही होगी और उसका दिल जल कर खाक हो जाएगा। उसी के साथ जव्वार शाह निहाल को खूबसूरत फूलों के गजरे भी लेकर देगा और उसे अपने हाथों से पहनाएगा। इसी के साथ जव्वार शाह निहाल से ये भी कहेगा कि तुम जव्वार शाह की बीवी हो और तुम्हारा क्या हक है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तो जनाब निहाल को जव्वार शाह गाड़ी में बिठाकर एक बहुत बड़ी दावत में ले गया है, जहां उसके दोस्त अहबाब भी मौजूद होंगे। वहां जव्वार शाह निहाल का सबसे तारुफ भी करवाएगा और वहां पर मौजूद कुछ लोग निहाल और जव्वार शाह की पिक्चर्स भी लेंगे। और अब जबकि शबाब ने निहाल को जव्वार शाह के साथ इस तरह से तैयार शैयार गाड़ी में जाते देख लिया होगा, तभी वो अपने कमरे में आकर सारी की सारी तैयारियों को तहस नहस करने के साथ साथ सारी चीजें उठा कर पटकना और फेंकना शुरू कर देगी। शबाब का सारा प्लान निहाल ने एक झटके में उड़ाकर फेंक दिया है और जव्वार शाह के साथ वो चली गई। अब शबाब के दिल में लगी आग के शोले उसे मजीद हवा देंगे और जल कर शबाब रोने लग जाएगी। फिर सोचेगी कि निहाल, तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम वाकई हावी होने की कोशिश करोगी, लेकिन याद रखना निहाल, तुम्हारी औकात में वापस ना लाई तो मेरा नाम भी शबाब नहीं। बस इसी आग में जलते जलते पूरी रात गुजर जाएगी और शबाब को एहसास भी ना होगा कि कब जव्वार शाह आया और कब वो निहाल के साथ वक्त गुजार कर चला भी गया। अब शबाब सीधी निहाल के कमरे में आएगी, जहां निहाल फ्रेश होने के बाद गीले बाल टॉवल से सुखा रही होगी। तभी शबाब का दिल तो फटने को हो जाएगा। फिलहाल तो शबाब जव्वार शाह का पूछकर वहां से चली जाएगी और जब निहाल लाउंज में मुलाजमों के साथ खड़ी काम कर रही होगी तभी वहां शबाब भी आ जाएगी और निहाल वहां से तेजी से भागेगी जैसे उसका दिल खराब हो रहा हो। अब यहाँ पर निहाल को वॉमिट्स भी हो जाएंगी, जहाँ फौजिया तो फौरन से ये तस्दीक कर देगी कि जव्वार शाह ने निहाल को औलाद दे दी है और अब ये लड़की हम सब के लिए मजीद खतरे की घंटी बन रही है।
इसीलिए इस पर एतबार ना किया जाए और ये एतबार के लायक है भी नहीं। अब ये बात सुनते ही शबाब निहाल को हॉस्पिटल लेकर जाएगी, जहां फिर गायनेकोलॉजिस्ट भी निहाल की प्रेगनेंसी को क्लियर बता देंगी कि अब ये प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनते ही निहाल तो बहुत ही खुश हो जाएगी कि ये खबर वो जव्वार साईं को सुनाएगी, लेकिन निहाल की ये खुशी एक इम्तिहान ही बन जाएगी, क्योंकि शबाब उसे फौरन से पेशतर निहाल के मैके ले जाएगी और वहां जाकर उसके माँ बाप से कहेगी कि मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस करने आई हूँ। अब इसका काम पूरा हो चुका है उस घर में, इसीलिए अब उस घर में रहने का इसका कोई मतलब और मशरफ नहीं है। अब इसका साईं से और साईं का इस घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। संभालो तुम अपनी बेटी को। अब ये बात सुनकर निहाल कहेगी कि मैं जव्वार साईं की इजाजत के बगैर यहाँ लाई गई हूँ, अब वो ही मुझे लेने आएंगे। ये बात सुनकर शबाब तंजिया निहाल से कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि उन्हें तुमसे मोहब्बत है? नहीं, उन्हें भी तुमसे बस औलाद ही चाहिए थी और बस। ये बातें कहकर शबाब तो वहां से चली जाएगी, लेकिन नाजरीन अब निहाल के माँ बाप उसे कोसने देने लग जाएंगे कि ये क्या किया तुमने, साईं तुमको कैसे छोड़ सकते हैं इस हाल में। निहाल का चरसी और चपड़ासी बाप शकील अंसारी भी कहेगा कि ये तो पैदा ही लोगों का नसीब बिगाड़ने के लिए हुई है, जहां कदम रखती है वहां बर्बादी हो जाती है। तब ये बात सुनकर निहाल गुस्से से चीखेगी कि बस बहुत हो गया, आप लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है और मुझे यकीन है कि साईं मुझे लेने जरूर आएंगे। तो नाजरीन, निहाल का ये ख्याल उसकी खुशफहमी साबित होगी या फिर गलत फहमी, लेकिन जब जव्वार शाह को शबाब ये बात बताएगी कि निहाल को मैं उसके घर छोड़ आई हूँ, अब वो वहीं रहेगी और जब बच्चा हो जाएगा हम उससे बच्चा ले लेंगे, यहाँ रहकर वो क्या करेगी, इसीलिए मैं उसे उसके मैके छोड़ आई हूँ। जव्वार शाह को जब ये पता चलेगा कि निहाल प्रेग्नेंट है, तो मुझे तो यही लगता है कि अब जव्वार शाह फौरन से गाड़ी लेकर निहाल के घर चला जाएगा और निहाल को बहुत ही प्यार से वापस लेकर आएगा। उसी के साथ अब जव्वार शाह सबको ये ऑर्डर भी देने वाला है कि अब निहाल का खूब ख्याल रखा जाए और उसके ख्याल में और खिदमत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जव्वार शाह ही होगा जो निहाल को उसकी जगह देना चाहेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद सारे के सारे शबाब समेत मिलकर निहाल का क्या हशर करने वाले हैं, जिसके बाद इस ड्रामे की कहानी मजीद दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। तो मजीद इस ड्रामे के इक़्साद का खुलासा जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहिए। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जव्वार शाह निहाल को वापस ले आएगा या फिर निहाल अभी अपने मैके में ही रहेगी? इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।